के बारे में पढ़ेंगे। ये स्प्रेड फुटिंग का स्ट्रक्चर है पूरे बिल्डिंग का है। सबसे नीचे हम लोग का बेड ब्लॉक है, उसके ऊपर से ब्रिक वर्क दिया हुआ है 500 mm 50 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर 400 mm है। उसके बाद क्या हो गया, प्लिंथ हो गया, डीपीसी है, डैम प्रूफ कोर्स है, 50 का थिकनेस है, 50 mm। यहाँ से यहाँ हम लोग का है 200 सेंटीमीटर यानी कि 2000 mm यानी 2 मीटर हो गया। 210 भी रख सकते हैं। बाएं साइड में हम लोग देखते हैं सनसेट निकला हुआ है, सन ब्रेकर 600 mm यानी कि 2 फीट 60 सेंटीमीटर। लिंटेल का थिकनेस है 6 इंची यानी कि 150 mm है। ऊपर पर ब्रिक वर्क किया हुआ है, आरसीसी लिंटेल के ऊपर है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर स्लैब हो गया। स्लैब के ऊपर में हम लोग देख रहे हैं 20 थिकनेस है, वेदर प्रूफ कोर्स है। उसके नीचे 120 mm का थिकनेस आरसीसी रूफ स्लैब है। इस तरह से हम लोग का स्लैब किया हुआ, वेदर कोट किया हुआ। यह पारापेट वाल हो गया। पारापेट का हाइट हो गया 750 mm यानी कि 75 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पारापेट वाल। यहाँ पर ब्रिक का देख रहे हैं ऊपर कनोपी निकला हुआ, जिसको कोपिंग भी बोलते हैं। थोड़ा सा बारिश का पानी दीवार पर ना गिरे, दूर जा गिरे, तो यह 150 mm इधर 50 mm का दिया हुआ, ये दिया हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ कोपिंग है, बाहर निकला हुआ है। 100 थिकनेस पारापेट वाल है, इसका मोटाई 100 mm यानी कि 4 इंची हो गया। और इसका कोपिंग जो निकला हुआ है 50 mm का निकला हुआ है। इस तरह से हम लोग का हो गया। ये यहाँ से यहाँ पीएल से सेलिंग है, छत के नीचे के बीच के हाइट को सेलिंग हाइट बोलते हैं। 330 सेंटीमीटर यानी कि 3300 mm से कम नहीं होना चाहिए। 330 से 345 मीटर भी बोलेंगे, या 3300 mm यहाँ से यहाँ दिया हुआ। कौन सी ऊंचाई दिया हुआ, सेलिंग हाइट का ऊंचाई दिया हुआ है। और फाउंडेशन की गहराई कम से कम 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर से कम नहीं लेना है। 90 सेंटीमीटर तो रखना ही है। इसका फार्मूला होता है 2T + 30। बेड ब्लॉक की चौड़ाई जो लेना है 2T + 30। अब यहाँ पर थिकनेस है सुपर स्ट्रक्चर का है, मान लिया कि 300 है, तो 2T + 30। टी जहाँ क्या हो गया, थिकनेस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, तो 2 गुने 300 700 + 30 सेंटीमीटर। इस तरह से जोड़ जाड़ करके हम लोग जो निकालेंगे ये बेड ब्लॉक की चौड़ाई होगा या फाउंडेशन की चौड़ाई। इसका फार्मूला है 2T + 30। कौन फाउंडेशन के लिए, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के लिए। इस तरह से हम लोग का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया बिल्डिंग का। जीएल है, ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पर हम लोग का फ्लोरिंग दिया हुआ है, 15 mm थिक है, टाइल फ्लोरिंग है, टाइल्स फ्लोरिंग ज़मीन पर दिया हुआ है। ओवर 100 mm सीसी बेड है, सीमेंट कंक्रीट बेड है। उसके नीचे हम लोग का सोलिंग किया हुआ है। उसके नीचे रोड़ा का दिया हुआ है, ब्लैक टाइप का दिखाया गया यहाँ पर है। ये क्या हुआ है, ब्रिक का टुकड़ा है। उसके बाद नीचे बालू है, उसके नीचे कुदरती मिट्टी होगी। इस तरह से ये काला भला बाग दिखा रहा है हम लोग का, यहाँ भी काला दिखाई पड़ रहा है। ये हम लोग का कंक्रीटिंग किया हुआ है फाउंडेशन का। ये इस तरह से हम लोग पूरे का नाम हम लोग जान सकते हैं कितना किसकी ऊंचाई होती है। फाउंडेशन की ऊंचाई कम से कम 60 सेंटीमीटर ऐसा नॉर्मल होता है, 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। और पीएल से लिंटर कम से कम 2 मीटर या 210 लेना है। और छज्जा जो हम लोग बाहर निकालेंगे 450 mm से 600 mm बाहर निकालना है। यहाँ पर 600 mm दिया हुआ है। इस तरह से सेलिंग हाइट हम लोग का है 3300 mm, मानी 330 से मीटर में बोलेंगे जब 330 से 345 लेना है। 10.5 से 11 फीट। छत की मोटाई कम से कम 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm में बोलेंगे तो 100 mm थिकनेस होगा। उसके ऊपर वेदर कोट किया हुआ है, 20 थिक का वेदर कोट है। पारापेट की ऊंचाई हम लोग 750 से 900 लेते हैं, तो यहाँ 750 mm दिया हुआ 75 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 फीट।
ये बाहर बाएं साइड में निकला हुआ है कोपिंग है, ये बारिश का पानी को दीवार पर न गिरे, बाहर टपक जाए, इसलिए थोड़ा सा स्प्रिंग निकाल देते हैं, उसको कोपिंग बोलते हैं, 50 mm का निकला हुआ है। इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे और इसको देखते रहिएगा, नाम याद रखिएगा। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। ये डोर हो गया, यहाँ पर डोर ओपनिंग है ये आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।